ओम शांति। सभी बहुत प्यार से बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा ने योग शब्द को याद में बदल दिया। अच्छा, योग योग क्यों कहते हो? योग में तो मेहनत होती है, इसलिए तुम बहुत प्यार से मुझे याद करो। एक है दिल की याद, एक है दिमाग की याद। हमारी मीठी माताएं तो दिल से बाबा कहती हैं और बाबा को सन्मुख अनुभव कर लेती हैं। कोई भी बात में दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाता है। ऐसा है ना, अनुभव है ना सबको कि दूर है बाबा। सच्चे दिल पर साहेब राजी है। बाबा को सच्चाई बहुत प्यारी है। हमने शुरू से कमला दीदी जी को देखा, बहुत सच्ची थी, बहुत सच्ची। जो हूँ जैसे हूँ बोल देना, बाबा ही बैठा, बाबा ही संसार है। कैसे उन्होंने बाबा को संसार बनाया। एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। ऐसा योग बल जमा कर लिया जिस योग बल की इतनी रचना बैठी है। छत्तीसगढ़ में इतने सब बच्चों का अलौकिक जन्म होना, ये हमारी निमित्त आत्माओं के योग बल की तो कमाल है। कैसे जमा किया? एक वृत्ता बन करके। जब एक ही वृत्ता, एक वृत्ति में रहता है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो वो याद, वो योग की अग्नि एक आंतरिक बल देती है, शक्ति देती है। और उस शक्ति के आधार से हर असंभव भी संभव हो जाता है। जिसको समझते हैं ये कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन बाबा के बच्चों ने योग बल की शक्ति से हर असंभव को संभव करके दिखाया। किसी से भी मदद मांगी नहीं, लेकिन बाबा के याद से, उस शक्ति से, उस बल से सबको सहयोगी बना लिया। कहाँ कहाँ से बाबा भेज देता है सहयोगियों को। कहीं अगर कोई योगी बच्चे रहते हैं और उन्हों कोई भी प्रकार की उन्हें महसूसता होती है, सहयोग की ज़रूरत होती है, तो बाबा उनके आगे खुद भी हाजिर हो जाता है, सहयोग भी हाजिर हो जाता है। इसलिए योग की शक्तियों को जमा करो। जब समय मिले थोड़ा थोड़ा करके, जैसे माताओं को पैसा जमा करने की आदत होती है, कुछ भी थोड़ा सा बचत करके भंडारी जमा करती कि आई बेल, जब समय आएगा तो ये काम आएगा पैसा। कोई होते हैं जो पैसे को उड़ाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन कोई होती हैं जो समझदार होते हैं, जिनको घर चलाने की समझ रहती है, वो एक एक रुपये की बचत करते हैं और बचत करते करते हर कार्य जो भी लगता है वो समय पर कर लेते हैं। है, निश्चिंत रहो। तो बाबा ने भी अपने बच्चों को योग की शक्तियाँ जमा करो, समय पर काम आएंगी। बहुत बड़ा बल है। जब बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो उनको पार करने के लिए मनोबल की ज़रूरत होती है, योग बल की ज़रूरत होती है। जितनी भी पेपर आए, आप सबको अनुभव है कोविड काल में जब चारों तरफ से
हाहाकार मचा हुआ था। जो मनोबल वाली आत्माएं थी वो डरी नहीं, को बहुत सहज रीति से अपने आप को कहीं न कहीं बिजी करके घर में रह कर के भी बड़ी अच्छी उन्नति की। बाबा के बच्चों को जैसे गोल्डन चांस मिल गया योग बल जमा करने का, एकांत मिल गई, बाहर आना जाना बंद हो गया, वो बोर नहीं हुए। लेकिन दूसरे जो थे वो कहते अब क्या करेंगे, माइंड डिस्टर्ब हो गया कईयों का तो। लेकिन योगी बच्चों को चांस मिला एकांत में जाने का, तो योग बल जमा करने के लिए आप सब ध्यान देना। सबसे पहली चाहिए मन और बुद्धि की एकाग्रता। जितनी एकाग्रता है उतना बाबा की शक्तियों को हम खींच सकते हैं, कैच कर सकते हैं और वो शक्तियाँ जमा करके जो चाहें वो कर सकते हैं। तो पहले मन और बुद्धि को एकाग्र करना आता है ना। एकाग्रता में भी 4 चीज़ें आती हैं। जितना हम एकाग्र करते हैं उतना मन बुद्धि के जो इधर उधर के संकल्प विकल्प हैं वो धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। मन बिल्कुल स्वच्छ साफ हो जाता है। फिर मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरा बाबा जो है जैसा है, उसका अनुभव होने लगता है। जैसे मिसाल पानी को आप इधर उधर बह रहा है, उसको एक खड्डे में एक जगह पर इकट्ठा कर लो। पहले एकत्र किया, इकट्ठा किया, एकाग्र हुआ, फिर एकाग्र होने के बाद वो स्थिर होने लगता है। हलचल जब उसकी बंद होने लगती है, जब आना जाना बंद हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उसमें जो भी कण है, मिट्टी धूल है, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। उसके बाद वो पानी इतना स्वच्छ कांच जैसा साफ दिखाई देने लगता है और उसके अंदर कोई भी चीज़ होती है, स्वच्छता के बाद इतनी स्पष्टता आती है जो छोटी सी चीज़ एक बड़े रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, जब मन और बुद्धि को एकाग्र कर लोगे, स्थिर हो जाओगे, हलचल समाप्त हो जाएगी, तो मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ अपने स्वरूप का, अपनी शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। और वो अनुभव जितना बढ़ता जाएगा उतना आपको ऐसे लगेगा कि लाइफ बहुत इजी लाइफ है, कोई भी इसमें मेहनत नहीं है। कोई भी बातें आएंगी बाबा की शक्ति से पार हो जाएंगे। बहुत सारे पेपर्स आते हैं, कलयुग है, अंतिम समय है, हर क्षेत्र में अति हो रही है, अति के बाद अंत होगा। लेकिन पहले जो अति हो रही है उसमें अपनी स्थिति को एक रस रखना, अचल डोल रखना, हलचल से परे रहना, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, बल चाहिए। तो हम बीच बीच में जब समय मिलता है 1 मिनट, आधा मिनट मन और बुद्धि को अपने स्वरूप पर, अपने स्वधर्म में, अपने स्वदेश में एकाग्र कर लेते हैं। एकाग्र करते ही उसकी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं और वो शक्तियाँ असंभव को संभव कर देती। जो संकल्प करते हैं हो जाता है, सब विघ्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कितने प्रकार के विघ्न आए, लेकिन दादियों ने और कोई सहारा नहीं लिया, योग का ही प्रयोग किया, योग में बिठा दिया। एक बार एक माता बहुत अनन्य थी, परिवार था, कुछ लोगों को
जेलसी के कारण उसके परिवार में इतना सुख समृद्धि थी, आराम से चल रहा था, तो कुछ सहन नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ तंत्र विद्या कर दी और उस विद्या के कारण एक मूर्ति छोटी बनाई उसकी, और उस मूर्ति के ऊपर अगरबत्ती से टच करते, जलती हुई अगरबत्ती से मूर्ति पर टच करते और उसका शरीर जलने लगता। बहुत परेशान। लेकिन उसका बाबा में, दादियों में बहुत फेथ था कि हम बाबा के घर में जाएं। तो बाबा के पास आ गई मधुबन में। दादी ने कहा कि देखो, योग की शक्ति ज़बरदस्त शक्ति है, हम तो दूसरे में विश्वास नहीं रखते, आप भी बाबा में इतना विश्वास रखो कि बाबा ठीक करेगा। उस समय ओम शांति भवन नया नया बना था, वहाँ बाबा का कमरा है। दादी ने कहा कि पूरा परिवार और कुछ मधुबन के योगी भाई, आप जाओ, पूरी रात वहाँ बैठी करो, तपस्या करो। उन्होंने 10 बजे शाम को, रात को बैठे, भोजन के बाद सुबह तक योग किया और वो बीमारी कहाँ चली गई, वो कैसे ख़त्म हो गई, कुछ पता नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाया। योग बल, योग बल में निश्चय का बल, बाबा के साथ इतना टूट प्यार का बल, जहाँ निश्चय का बल है कि बाबा मेरा सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, बाबा में संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, किसी बातों की परवाह नहीं करते, ये हो गया, वो हो गया, इसने किया, उसने किया, कोई कुछ भी करे। अगर मेरा बाबा से दिल का जिगरी प्यार है और योग की शक्ति जमा है, धैर्यता चाहिए, थोड़ा सहन करना पड़ता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। ऐसी एकाग्रता की शक्ति से वो सहज विघ्न पार हो जाते हैं। इसलिए सभी ध्यान देना कि जितना समय जब भी मिलता है, बाह्य मुक्ता जो है, हंसना, बोलना, बहुत इंटरेस्ट रखना हर बात का, उससे थोड़ा सा उपराम रहना पड़े, न्यारा रहना पड़ेगा। अभी समय नहीं है अपनी शक्तियों को इन सब बातों में खर्च करने का। बहुत सारी शक्तियाँ जाती हैं इसके पीछे, व्यर्थ में जाती हैं, बाह्य मुक्ता में जाती हैं, हंसी मजाक में जाती हैं। ज़रूरी नहीं है सब बातों का समाचार लेना देना, उसमें इंटरेस्ट रखना, आज यहाँ ये हो गया, आज वहाँ वो हो गया। कोई दुनिया के समाचार में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते और कोई ब्राह्मण परिवार के संसार का समाचार भी बहुत ध्यान से सुनते, पूछते, इंक्वायरी करते। बाबा कहते, बच्चे, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, क्यों इसमें अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हो? जमा करो, संकल्प शक्ति जमा करो, बाबा के साथ के योग की शक्ति जमा करो। और वो जमा है, इन बातों में हम नहीं खर्च कर रहे हैं। संसार समाचार की जानकारी होना ज़रूरी भी होता है, कहीं जाना है, किसी कोई बात है, कोई कुछ कारोबार में आना है, पता होना चाहिए। लेकिन सारा टाइम वही चिंतन करना, वही समाचार सुनना देखना, घर में गई वही टीवी लगा देना, मोबाइल ऑन किया वही समाचार देखते रहना, बाबा कहता है इससे तुम्हारी मानसिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं, कमज़ोर होती हैं। इसलिए परहेज करो, मन बुद्धि को एकाग्र करो, स्थिर कर लो, और जब समय मिले एकांत में चले जाओ। एकांत का मतलब क्या है? ऐसे नहीं सूखे सूखे हो करके किनारा करके बैठ जाओ। एकांत का अर्थ है एक के अंत में चले जाना।
बाबा के अंत में चले जाना, जिसको लोगों ने भक्ति में कह दिया बेअंत है, बेअंत है, उसका अंत ही नहीं पाया जा सकता है। लेकिन बच्चों को बाबा ने अपना अंत दे दिया। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, सब बात बाबा ने बच्चों को अपना अंत दे करके समझदार बना दिया। तो इस समय बाबा की याद में इतने मग्न हो जाएं, एकांत में चले जाएं, जो एकांत सब शक्तियाँ जमा करा देती है। इसलिए जंगलों में सन्यासी लोग एकांत में चले जाते हैं। कोई भी रिसर्च वैज्ञानिकों ने जो की, उसके लिए उन्होंने एकांत का सहारा लिया, हलचल में नहीं आए। एकांत में जाने से देखो दो चीज़ें ध्यान देना, एक है एकांत, दूसरा है अकेलापन। अकेला रहना ठीक नहीं है। अकेले रहोगे तो कहीं न कहीं से माया आएगी, व्यर्थ संकल्प विकल्प चलेंगे। इसलिए एकांत में जाना माना एक बाबा के प्यार में खो जाना, एक की स्मृति में समा जाना, वो एकांत है। और अकेलापन तो नीरस है। हम अकेले नहीं होते कभी। अकेले होंगे तो डर भी लगेगा, अकेले होंगे तो कमी कमजोरियां जो हैं वो भूत की तरह बाहर आ जाएंगी, प्रवेश कर लेंगी। बहुत ध्यान देना, अकेले नहीं रहना। हमेशा समझो, मैं तो एक स्लोगन सदा देखता हूँ, याद करता हूँ, कहीं कहीं हर स्थान पर कैमरे लगे होते हैं और कैमरे के नीचे लिखा होता है सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं। वो कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें लाइट है या नहीं, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन वो स्लोगन पढ़ करके लोग भयभीत हो जाते। कुछ करेंगे, कुछ नीचे ऊपर होगा तो लोग देखेंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा, सावधान हो जाते हैं। ब्राह्मण आत्माओं को सदा एक स्मृति रहनी चाहिए कि इस समय बाबा का कैमरा मेरे ऊपर सदा ही है। हम अकेले नहीं रहते। और इतना बाबा का तेज कैमरा है, कहता है कभी कभी मैं अगर अचानक बच्चों की टीवी ऑन कर दूं तो कौन बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसके संकल्प चल रहे हैं, क्या कर रहा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मेरे पास वतन में इतनी बड़ी टीवी है। हम बच्चे कभी कभी अलबेले हो जाते हैं और अलबेले होने का कारण हम समझते हैं हमको कौन देख रहा है, हम तो अकेले बैठे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अभी तुम मेरे बच्चे तो विश्व की स्टेज पर हो, तुम्हें सबकी नज़रें देख रही हैं। ये बीके बने हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहनी है, इन्होंने बैज लगाया है, ये भगवान के महावाक्य सुनते हैं। जरा भी कुछ नीचे ऊपर करो, जरा भी जोड़ में आके बोल दो, जोश में आ जाओ, जरा भी कुछ नीचे ऊपर कोई कहता है, आसुरिता है, मुझे उसे समाप्त करने के लिए पहले योग की शक्तियों का प्रयोग करना अपने ऊपर। एकांत में बैठो, बाबा के समीप चले जाओ, अपने स्वरूप को देखो, अपने आप से बातें करो, संकल्प करो। ये सब पास्ट के, कलयुग के, रावण के संस्कार मेरे नहीं हैं। संकल्प करके मेरे जो संस्कार हैं बड़े दिव्य संस्कार हैं, अलौकिक संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, उन संस्कारों को इमर्ज करो। तो संस्कारों पर योग का प्रयोग करो। एकांत में बैठ कर के अपने से बातें करो। बाबा की रेज किरणें, जैसे वो लेजर किरणों से ऑपरेशन करते हैं ना, कोई बीमारी हो पेट में इधर उधर तो आजकल चीर फाड़ नहीं करते, लेजर किरणों से कर लेते। बाबा की वो पवित्र किरणें लेजर की तरह मुझ आत्मा पर आ रही हैं और वो लेजर किरणें शरीर के रोग को भी ठीक कर रही हैं, संस्कारों को शुद्ध कर रही हैं। लेकिन वो जितनी एकाग्र हो जाएंगी उतना कार्य में सफलता मिलेगी।
बैठ जाओ, ऐसे शांति से बैठो, कोई हलचल नहीं, अपने स्वरूप पर स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। और बाबा की वो शक्तियों को ऐसे देखो जैसे ऊपर से शिव बाबा की किरणें आ रही हैं और वो लेजर की तरह यहाँ पड़ रही हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, पहले शरीर पर, फिर संस्कारों पर, फिर बाह्य में संबंधों पर। जहाँ जहाँ से रुकावटें हैं, कोई भी विघ्न है, उसके ऊपर प्रयोग करो शांति से बैठ कर। कोई को सुनाने की ज़रूरत नहीं, एकांत में बैठ के करो। अगर आपकी एकाग्रता से परमात्म शक्तियाँ जमा हैं तो वो अपने आप सफलता दिखाई देगी। यही प्रयोग हम लोग खेती पर कराते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं करो आप, खेती अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप प्रयोग करके तो देखो, योग का बल है आपके पास, योग का बल आपने पवित्रता के बल से जमा किया। जितने मन बुद्धि में एक बाबा दूसरा न कोई, ये पवित्रता का बल है और पवित्रता के बल से आप योगी बन गए। आप संकल्प करो ये पेड़ में इतने फल आएंगे। एक भाई ने क्या प्रयोग किया, सीजन नहीं थी लेकिन उसने तिल बोया, तो साइंटिस्ट थे, दूसरे लोग ने कहा भाई ये पौधा बड़ा नहीं होगा, ये सीजन नहीं है, इतनी सफलता नहीं मिलेगी। बोला आप लोग कोई भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो, मैं यहाँ योग के बल का प्रयोग करूँगा। अगर मेरे अंदर बल है योग का तो दिखाई देगा। और उसने शुद्ध संकल्प बस यही किए, ये पौधा इतना बड़ा हो रहा है, इसमें इतनी सी कलियाँ आ रही हैं, इतने कलियों में इतने बीज आ रहे हैं। वो संकल्प रोज़ उसको देने लगा, प्रयोग करने लगा और रोज़ 2 बजे उठ करके करता था। मेरे को ले गया एक बार, कहता है भाई जी मैं टार्च लगा करके इन पौधों को प्रकाश देता हूँ टार्च से। बहुत भावना वाला था। कहता है जो संकल्प उसको देता था धीरे धीरे पौधा छोटे से बड़ा हुआ। जो संकल्प दिए इतने फली आएंगे, इतने तिल आएंगे। और इतना अच्छा मेरा खेत हुआ, मेरा 60,000 का कर्जा था सब उतर गया। नशा था, निश्चय था, उसकी भावना थी। अगर कोई भी बात दृढ़ता से अपने निश्चय के बल से बहुत एकाग्रता के साथ, कैसे होगा, संभव नहीं है, सब मना कर रहे हैं। अरे इंसान की बुद्धि अपनी है। हमारे पास साइंटिस्ट आए ज्ञान सरोवर में, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट आए, तो हमारी छोटी मीटिंग बैठी थी, उनसे मिल रहे थे हम। तो एक भाई गया ज्ञान सरोवर में, ऊपर पहाड़ी पर सेब थे, सेब, और उस समय लीची थी, लीची मुजफ्फरपुर की लीची होती है ना, बिहार की, वो इतनी सारी तोड़ के ले आया। ज्ञान सरोवर में सेब अपने झाड़ से और लीची ले आया और बताया करके रख दिया ऐसे कि हमारे इस बगीचे में सेब और लीची है। अरे उसका स्वाद ऐसा था, उनको काट के जब खिलाया दिया, कहते हैं आप लोगों ने तो साइंस को फेल कर दिया। हम लोग कभी मानते ही नहीं हैं कि ऐसे मौसम में यहाँ सेब होगा, यहाँ ऐसी मीठी लीची होगी, कोई मान ही नहीं सकता है। हमने कहा यही तो योग का प्रयोग है। योग के प्रयोग से क्या नहीं हो सकता है। लेकिन योग का प्रयोग कहाँ सफल नहीं होता, जहाँ पर हमारे साधारण और नेगेटिव संकल्प मिक्स हो जाते। होगा कैसे, संभव नहीं है, प्रकृति यहाँ की ठीक नहीं है, यहाँ की हवा ठीक नहीं है, यहाँ की जलवायु ठीक। अरे किसने कहा नहीं ठीक है? प्रकृति पति